हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, हमने एक टावर मान लिया, इसको मान लिया ए बी। ठीक है, ये टावर की हाइट हो गई। टावर के ऊपर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, कोई मैन बैठा है और ये हाईवे हो गई हमारी। इसको हाईवे को नाम दे देता हूँ मैं, इसको सी नाम दे देता हूँ, 20 सी है ना। ठीक है, ये पूरी हाईवे हो गई। हाईवे पे यहाँ से अगर एक कोई कार आती है इस हाईवे पे, सी पॉइंट पे ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है तो उसको कैसे शो करेंगे, यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ये बना ली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, पहले ये वाला एंगल जो यहाँ तक सी पॉइंट तक वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो कार है हमारी वो क्या कर रही है, यहाँ से इधर टावर के फुट की तरफ जा रही है, मीन्स इस डायरेक्शन में चलती भी जा रही है कार, है ना। ठीक है, ये कार की डायरेक्शन हो गई हमारी। तो सी से लेके डी पॉइंट पे जब पहुंची कितने सेकंड में, आफ्टर 6 सेकंड्स। ठीक है, 6 सेकंड में पहुंची तो यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। सी डी जो है वो 6 सेकंड का टाइम है, मान लिया इसको, है ना। अब पूछा है कि ये डी पॉइंट पे जो पहुंची है उसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ देखो कितना बन रहा है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये वाला पूरा, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन गया। तो हमें ये पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी कार, है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये अक्स है। ठीक है, अक्स टाइम ले रही है और जो टावर की हाइट है वो मान लेता हूँ एच। ठीक है, तो हमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमें एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो इसमें देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल है पूरा, सी बी ग्राउंड हो गया, ये तो रोड हो गई और यही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन से। अब इसको एक लाइन कट कर रही है, कौन सी लाइन, ए से लेके सी तक, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इसमें जो एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली ग्राउंड हो गया, तो ये दोनों पैरेलल है। इसमें एडी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इसमें जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 60 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। अब इसमें जो हमने माना है, जैसे ए बी की हाइट क्या मानी है, ए बी क्या है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, लेट ए बी इज हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमने क्या मानी, एच मानी। ठीक है, और बी सी को क्या माना, हाईवे माना। और अक्स जो है, अक्स है, अक्स इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम डी टू बी। डी से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा इसको, वो अक्स सेकंड लगेगा। और 6 सेकंड हमें गिवन है कितना, सी से लेके डी तक पहुंचने में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एंगल पता कर लिए, ठीक है, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो आप ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें देखो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके जो एडजेसेंट साइड हो जाएगी वो बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें देखो परपेंडिकुलर और बेस में ये वाला रिलेशन होता है, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री का है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है, डी बी, ये बी डी बोल रहे हैं, इसको बी डी बोल देता हूँ। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमने मानी एच और बी डी की वैल्यू मानी है अक्स। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू, यहाँ इसके नीचे 1 लगाएंगे तो एच को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एच आ जाएगा और √3 को अक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 अक्स आ जाएगा। ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अक्स। अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, ए बी सी।
बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड ही है AB, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। और 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड कौन सी, यहाँ से लेके C से लेके B तक, क्योंकि पूरा ट्रायंगल है, C से लेके D तक ही नहीं होगा, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें देखो C से लेके B तक की जो लेंथ होगी वो इसका बेस होगी। तो इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का होता है। तो tan 30 का फॉर्मूला लगा दो इसमें, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB हो गया अपॉन बेस कितना हो गया C से लेके B तक, मीन्स BC हो गया। अब tan 30 का वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें पता H है और BC की वैल्यू देखो, BC कितना है B से लेके C तक, BD प्लस CD, तो CD की वैल्यू 6 है और BD की वैल्यू अक्स है, तो 6 प्लस अक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 प्लस अक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस अक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये H इंटू √3, H√3 बन गया, ठीक है। अब इस 6 प्लस अक्स और H की जगह क्या रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 से H की जगह √3 इंटू अक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ √3 इंटू अक्स, ये ब्रैकेट में, और ये √3 इसके मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अब इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे, तो 6 प्लस अक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3x हो गया। अब 6 इज इक्वल टू अक्स की वैल्यूज को साथ ले लो, तो 3x इधर एक है और अक्स को अगर प्लस अक्स को इधर भेजेंगे तो माइनस का अक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x बचा। अब अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अक्स की टर्म को इधर ले लो, 2x इज इक्वल टू 6, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो अक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 3 या 6, तो अक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो ये अक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट से, D पॉइंट से। तो यहाँ मैं इसका आंसर ले देता हूँ, सो द कार विल टेक 3 seconds to reach to the foot of the tower, ठीक है। टावर के फुट तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड्स का टाइम लेगी कार, है ना। ये हमारी अक्स की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या होता है ना, डिस्टेंस एक्चुअल में हम क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन हमने क्या हुआ सेकंड्स को डिस्टेंस मान लिया, लेकिन सेकंड्स को डिस्टेंस में नहीं माना है। मतलब ऐसे समझो इसको कि आपको ये वैल्यू दे रखी थी सेकंड में और ये भी सेकंड में ही पता करनी थी, इसलिए हमने दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया 6 + 3 ये कर दिया, मतलब अक्स प्लस 6 भी कर दिया, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, तब हम इसको ऐड कर पा रहे हैं। अगर यहाँ डिस्टेंस में दिया होता और टाइम में यहाँ पूछता तो हमें यहाँ डिस्टेंस पता होती पहले और फिर हम इसको टाइम में निकालना पड़ता। तो इसको क्या किया ना, इन्होंने सेकंड में दे रखा है तो हम भी सेकंड में, अक्स को सेकंड में मान लिया हमने। ये ध्यान रखना, ये गलती वैसे इसमें तो नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी होती और टाइम यहाँ पूछा होता तो हमें इसको कन्वर्जन करना पड़ता, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके सभी क्वेश्चंस 9.1 जो एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में उनका सबका लिंक डाल दिया है, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, तो इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। और जो शॉर्ट ट्रिक्स है जैसे टेबल बनाने की है या कुछ ट्रिक्स है, वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले और आपके 100% मार्क्स आए मैथ में। ये मेरा टारगेट रहेगा। तो 100% मार्क्स लेके ही आने हैं आपको, और सब्जेक्ट में नहीं आते हैं लेकिन मैथ में ला सकते हैं आप इजीली, ठीक है। थैंक यू।